अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा DIY मॉइस्चराइज़र, जिसको लगाने के बाद आप मार्केट बेस्ड तमाम क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र्स लेना भूल जाएंगे। इनफैक्ट बॉडी लोशन तो आपने ऐसे ही प्रिपेयर करना है जैसे मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो जो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ कि आपको ये बेहतरीन सी DIY फेस एंड बॉडी क्रीम बनानी कैसे है। इस मॉइस्चराइज़र का जो बेस है या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है रिफाइंड शिया बटर। ये मैंने पंसारी इन से ऑर्डर किया है और इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़बरदस्त आई है। आप चाहें तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शिया बटर में बेसिकली दो तरह की टाइप्स होती हैं, कुछ रिफाइंड होते हैं और कुछ अनरिफाइंड होते हैं। अनरिफाइंड रॉ फॉर्म होती है, वो आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है क्योंकि रॉ फॉर्म आपकी स्किन को डार्क बना सकती है। आप यहाँ पे इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, ये अपने आप में ही इतना ग्लोई है, इतना ज़बरदस्त है। और जब हम इसको किसी दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ ऐड करके कंबाइन करके जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो ये 100 टाइम्स बेनिफिशियल हो जाता है। ये इतना ज़बरदस्त है। सो इस एक शिया बटर को आप परचेज़ करें और इसको बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ग्लास का कंटेनर और मैं यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी बता रही हूँ, जितनी मैं अपने लिए बनाती हूँ, और इतनी क्वांटिटी मेरे लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए इनफ होती है। अगर ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो मे बी 15 डेज़ के लिए इनफ होगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक स्मॉल बैच प्रिपेयर कर रही हूँ। आप भी पहले एक स्मॉल बैच ही प्रिपेयर कीजिएगा और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टाइम ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के ले लिया है शिया बटर का, और अब इसको बेसिकली मैंने करना है मेल्ट। मेल्ट करने के लिए आपने इसको डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना है, इसके लिए डबल बॉयलर मेथड यूज़ होता है। अगर तो क्वांटिटी ज़्यादा है तो इस पैन को भी फ्लेम पर ही रखें और फिर इसको मेल्ट करें। मेरे पास क्वांटिटी क्योंकि बहुत ही कम है, तो इसलिए मैंने पानी बॉईल कर लिया है पैन के अंदर और पैन को मैंने फ्लेम से हटा दिया है और अब मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। जस्ट फ्यू मिनट्स लगेंगे और क्योंकि क्वांटिटी कम है तो ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा और ये कुछ इस तरह का ऑयल की तरह का हो जाएगा मेल्ट होकर। मैं इसीलिए यहाँ पे एक एक स्टेप डिटेल में बता रही हूँ ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस फेस क्रीम को तो कोई मिस्टेक ना हो, ताकि बहुत अच्छी सी क्रीम, एक बहुत अच्छा सा बॉडी लोशन प्रिपेयर हो सके। जब सारा शिया बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसको डबल बॉयलर से हटा देना है। ये कुछ इस तरह का ऑयल की फॉर्म में आ जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऑयली है लेकिन ये ग्रीसी नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके इंग्रेडिएंट्स कि मैंने कौन कौन से ऑयल्स इसमें शामिल करने हैं। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी और लाइट वेट होता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ अपनी DIYs में इसको यूज़ करना। आप चाहें तो जोजोबा ऑयल के साथ आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके साथ रोज़हिप ऑयल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जोजोबा ऑयल का अभी मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून यूज़ किया है। अगर मुझे नीड हुई, अगर मुझे लगा कि अभी ऑयल की क्वांटिटी कम है तो मैं इसमें बाद में मज़ीद भी ऐड कर सकती हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विटामिन ई का एक कैप्सूल। विटामिन ई आप सबको ही पता है कि स्किन के लिए और हेयर के लिए कितना बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पर विटामिन ई का एक और पर्पज़ ये है कि विटामिन ई एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। सो ये इस क्रीम की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा देगा। इनफैक्ट आप 1 महीने तक आराम से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इस क्रीम को रख कर यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे ऑयल्स मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं इसमें, और अब मैं इस सारे मिक्सचर को कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में आपने एटलीस्ट 5 मिनट के लिए रखना है इतना मिक्सचर, क्योंकि हमने इसको हार्ड नहीं करना, हमने जस्ट इसको सॉलिड बनाना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है। ये इस तरह का होना चाहिए कि जब आप इसको किसी स्पैचुला से या स्पून से निकालें तो ये इजीली निकल आए। मतलब यहाँ पे देखें ये सॉलिड हुआ है, मतलब जो ऑयल की फॉर्म थी वो एक तरह से जम गया है, सॉलिड बन गया है, लेकिन हार्ड नहीं हुआ। पापड़ की तरह हार्ड नहीं करना, आपने इसको सॉफ्ट रखना है लेकिन सॉलिड रखना है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्रीम को बनाने के लिए। अब ये सारा जो सॉलिड है शिया बटर का और ऑयल्स के मिक्सचर का, ये आप सारा निकाल लेंगे किसी दूसरे बोल में, किसी वाइट बोल में निकालिएगा जो खुले मुंह का बर्तन होता है, किसी ऐसे में निकालिएगा ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं वो बहुत इजीली हो जाए। अब यहाँ पे मैं अच्छे से इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि कुछ भी पार्टिकल्स, कुछ भी मेरा जो मिक्सचर है वो रह नहीं जाए इसके कंटेनर के अंदर।
अगर तो आपके मिक्सचर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो तकरीबन आप 15 से 20 मिनट तक फ्रीज़र में रखेंगे, लेकिन मैं क्योंकि सिर्फ 1 टेबलस्पून ले रही हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने जस्ट 5 मिनट्स रखा है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। सो कितने मिनट रखना है वो डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये सारा मिक्सचर मैंने अपने इस दूसरे बोल में निकाल लिया है ताकि मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ईजी हो जाए। एक एक स्टेप को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ भी अगर मिस्टेक हुई तो जो एक फ्लफ़ी सा एक बटर लाइक टेक्सचर बनता है ना, वो नहीं बन पाएगा। और एक बार आपने अच्छे से ये क्रीम बना ली तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप बार बार इस बैच को बनाएंगे, बार बार ये क्रीम प्रिपेयर करेंगे और घर में सबको ही ये पसंद आएगी। ये घर के हर बंदे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है। साथ ही जो इसके बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए वो तो अनदर लेवल हैं। वो तो जब आप खुद से अप्लाई करेंगे ना क्रीम, तो आपको मेरी इस बात पे यकीन आएगा, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, क्योंकि ये क्रीम अभी समर्स के लिए बन रही है और समर्स में एलोवेरा जेल बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है स्किन के लिए। तो मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून भर के एलोवेरा जेल का। जब आप विंटर में बनाएंगे इस क्रीम को तो आप इस एलोवेरा जेल को किसी भी दूसरे ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए मुझे होममेड प्रोडक्ट्स पसंद हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये जो मिक्सचर हमारे पास आया है, अब हमने इसको विप करना है। जैसे कि आप क्रीम को विप करते हैं ना, विपिंग क्रीम एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर देती है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इस क्रीम को, इस मिक्सचर को उस वक्त तक विप करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक कि इसका टेक्सचर स्मूथ एंड क्रीमी नहीं हो जाता। जितना अच्छा आप इसको ब्लेंड देंगे उतनी ही आपकी ज़बरदस्त सी एक क्रीम बनेगी। ब्लेंड करते जाना है इसको, तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। मेरे पास मिक्सचर थोड़ा है इसलिए थोड़ा सा एक मुझे प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे इसको विप करने में। अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा है तो ये बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर इसका टेक्सचर थोड़ा सा थिक लग रहा है, लाइक ग्लाइडी या स्मूथ नहीं लग रहा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जोजोबा ऑयल और ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 ही टीस्पून में और ऐड करूँगी। तो टोटल जो मैंने स्टार्टिंग में और अब डाला है, सो टोटल तकरीबन हाफ़ टी स्पून जाएगा जोजोबा ऑयल का। आप इसमें कोई सा भी एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आपको फ्रेग्रेंस चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर फ्रेग्रेंस के लिए मैं लिवेंडर ऑयल ही रिकमेंड करती हूँ और वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत सूदिंग और रिलैक्सिंग होती है। आप चाहें तो रोज़ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। रोज़ ऑयल की बहुत ही अच्छी सी एक रोज़ की तरह की ना फ्रेग्रेंस होती है, तो वो भी बहुत एक अच्छी फ्रेग्रेंस देता है। सो ये आपके अपने ऊपर है, अगर फ्रेग्रेंस चाहिए तो एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। अगर फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं ऐड करी। ये भी आपके अपने ऊपर है, आप जैसा चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही ऑप्शनल चीज़ है जो मैं प्रेफर करती हूँ इसमें ऐड करना, आप चाहें तो उसको स्किप कर दें। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के सनस्क्रीन का। कोई सा भी सनस्क्रीन जो आपको सूट करता हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसका बेनिफिट ये लगता है कि वो लोग जो 2-2 चीज़ें अप्लाई नहीं करना चाहते, 2-2 क्रीम्स अप्लाई नहीं करते हैं ना मॉर्निंग में, कि पहले हम फेस क्रीम अप्लाई करें फिर सनस्क्रीन भी। होते हैं कुछ ऐसे लेज़ी लोग जो नहीं करना चाहते हैं, जो भागते हैं इन चीज़ों से। और कुछ ऐसे भी होते हैं ना घर में जिनको सनस्क्रीन से बिल्कुल एक एलर्जी होती है, अगर उनको सनस्क्रीन लगाने को कह दो तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या, हम 2 चीज़ें लगाएंगे तो क्या ऐसा बड़ा काम हो जाएगा। तो बहरहाल ऐसे लेज़ी लोगों के लिए, और आप कह सकते हैं कि इसको मज़ीद एक एनहांस करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को, मैं इसमें सनस्क्रीन भी डाल देती हूँ। अब सनस्क्रीन के साथ देखें मज़ीद कितना स्मूथ और फ्लफ़ी हो गया है। सनस्क्रीन ऐड करने के बाद एक दफ़ा और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि सनस्क्रीन भी अच्छे से मिक्सअप हो जाए इस पूरे मिक्सचर के अंदर। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और ये क्रीम आप कलेक्टिवली पूरे घर के लिए बना रहे हैं, तब आपने सनस्क्रीन ऐड नहीं करना, क्योंकि छोटे बच्चों पे फ़िज़िकल सनस्क्रीन यूज़ होता है। केमिकल सनस्क्रीन छोटे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता। मैं यहाँ पे केमिकल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये भी मैं एक प्रिकॉशन आपको बता रही हूँ। अगर आप फ़िज़िकल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे बच्चे इसको यूज़ करें, बड़े यूज़ करें, जो मर्ज़ी चाहे यूज़ करें, सबके लिए
10/10 है ये प्रोडक्ट, इतना इतना बेहतरीन है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक दफ़ा और इसको विप कर लिया था सनस्क्रीन ऐड करके, और अब आप इसका टेक्सचर चेक करें, कितना ये फ्लफ़ी हो रहा है, कितना स्मूथ हो रहा है। बेसिकली ये हमारा विप्ड बॉडी बटर रेडी है। आप इसको फेस पे अप्लाई करें, आप इसको हाथों पे अप्लाई करें, आप इसको अपने पाँव पे अप्लाई करें, नहाने के बाद आप इसको पूरी बॉडी पे अप्लाई करें, जैसे चाहे अप्लाई करें। ये आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स देगा कि आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने कोई सा भी एक कंटेनर लेना है, प्रेफरेबली ग्लास कंटेनर। हमेशा मैं कहती हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो ग्लास कंटेनर में ही स्टोर की जाती हैं, लेकिन मेरे पास ये पॉन्ड्स की एक खाली कंटेनर रखा हुआ था क्रीम का, तो मैंने इसी में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। बहरहाल ये सारी क्रीम मैंने एक क्लीन कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दी है। इस क्रीम की शेल्फ़ लाइफ है 1 महीना। तो 1 महीने तक आपके पास जो भी मार्केट के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं ना, बॉडी लोशन, फेस क्रीम, जो भी रखा हुआ है उसको साइड पे करें, और 1 महीने तक आराम से आप इस क्रीम को यूज़ करें, और फिर आप डिफरेंस देखिएगा कि वो वाले लोशंस लगा के आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन ये लोशन आपने 1 हफ्ते तक ही लगाना है और आपकी स्किन के ऊपर ऐसा एक ग्लो आना है, आपकी स्किन ऐसी स्मूथ हो जाएगी, बाउंस करेगी। और इसके साथ शिया बटर के जो स्किन बेनिफिट्स हैं ना, वो तो अनदर लेवल है। इतने बेनिफिट्स हैं शिया बटर के कि अगर आपकी स्किन डैमेज भी हो गई है ना, तो इस एक शिया बटर की क्रीम से आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है हमारे स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करने की। यह हमारे स्किन के ऊपर एक ऐसी लेयर लेके आ जाता है जो हमें कोल्ड से, विंड, डस्ट से, इवन सनलाइट से भी प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक माइल्ड SPF भी होता है। यहाँ मैं आपको क्रीम अप्लाई भी करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी यूज़ होती है इसकी। स्मॉल क्वांटिटी हाथ में लेके आप इसको अच्छे से स्प्रेड करें अपने हाथ पे, पाँव पे, अपने फेस पे, जहाँ भी आप लगाना चाहें। बहुत ही स्मूथ है, इजीली ग्लाइड होती है आपके हाथों में, आपकी स्किन के ऊपर। और आप ये ग्लो चेक करें कि एकदम से इसने मेरे हाथों में कितना एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड किया है मेरी स्किन के ऊपर। और जो इसके स्किन बेनिफिट्स हैं वो तो अलग ही हैं। इसके अंदर होता है विटामिन E, विटामिन A। एजिंग के लिए बहुत अच्छी होती है ये क्रीम। स्किन की डिहाइड्रेशन को ख़त्म करती है, स्किन को ब्राइट बनाती है, सारी डलनेस ख़त्म करती है। छोटे बच्चों को भी आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है पूरे घर के लिए। सो आप इस क्रीम को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको इसके क्या बेनिफिट्स मिले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।